गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के विज्ञान महाविद्यालय में आपका स्वागत है। हम बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की पेपर नंबर 5 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स यानी कि विविध गणित का क्या कर रहे थे, हम पढ़ रहे थे। ठीक है, उसमें हमने यूनिट नंबर 1 सेट्स के बारे में क्या कर लिया था, उस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। सेट्स में सेट्स की डेफिनेशंस पढ़ ली थी, उसके एग्जांपल्स कर लिए थे, उसके जो फॉर्मूलाज थे या नियम थे, जो उसकी थ्योरम्स थी वो कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद में मैथमेटिकल इंडक्शन कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद में आवृत्ति अपवर्जन सिद्धांत ये कंप्लीट कर लिया था। इसके साथ ही फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर की सेकेंड यूनिट बूलियन अलजेब्रा चैप्टर नंबर 9 को आज क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 2 बूलियन अलजेब्रा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ठीक है, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो, बूलियन बीजगणित क्या है? बूलियन बीजगणित, बूलियन अलजेब्रा। पहले तो ये जानते हैं बूलियन अलजेब्रा ये होती क्या है। ये बूलियन अलजेब्रा जो है अपने इंजीनियर जो होते हैं या जो कंप्यूटर की बड़ी बड़ी कंपनियां होती है या वो जो कोई फैक्ट्री होती है उनमें कंप्यूटर में काम करने के लिए यूज आती है, उसमें ये बूलियन अलजेब्रा क्या होती है, काम में आती है। ठीक है, कंप्यूटर वैज्ञानिक होते हैं और भी कई चीजें होती है। स्विचर सिद्धांत मतलब स्विच को ऑफ किया तो ठीक है, ऑफ करने को वो आ जाता है सर्किट। ठीक है, और ऑन करते ही वैसे बन जाता है सर्किट। तो उस स्विचर सिद्धांत जो कि कंप्यूटर के अंदर काम करता है उसके लिए भी हम बूलियन बीजगणित क्या लेता है, काम में लेते हैं। देखो डेफिनेशन देखो, आज हम बूलियन बीजगणित की बात करेंगे। इसके बारे में बूलियन बीजगणित यूनिट नंबर 2 वो इजी चैप्टर है और इसमें से दोनों क्वेश्चन कंप्लीट आ जाते हैं। इसको अच्छे से करना है। एक मैंने फर्स्ट चैप्टर करा दिया, उसमें दोनों क्वेश्चन तुम्हारे को कंप्लीट मिल जाएंगे। ऐसे इसमें से भी तुम्हारे को दोनों क्वेश्चन कंप्लीट मिलेंगे। ठीक है, देखो डेफिनेशन देखो, माना डेफिनेशन देखो, माना किसी अरिक्त समुच्चय बी जो माना तो इसको बोलते हैं बूलियन अलजेब्रा। इसे समुच्चय का नाम बी दे दिया हमने। ठीक है ना, जैसे कंफ्यूजन नहीं। अरिक्त समुच्चय बी पर दो बीजगणित संक्रिया। बीजगणित संक्रिया क्या होती है? दो चरों के बीच ऑपरेशन। जैसे तुम करते हो ना a इंटू बी करते हो, ये दो चर हैं इनके बीच में संक्रिया, वही होती है बीजगणित संक्रिया। क्या बोला? माना किसी अरिक्त समुच्चय बी पर दो बीजगणित संक्रिया प्लस और डॉट है। ठीक है, एवं एक चर संक्रिया हाँ देखो, बी पर दो बीजगणित संक्रिया है प्लस और डॉट है एवं एक चर संख्या कॉम्प्लीमेंट, इसको कॉम्प्लीमेंट बड़ा सा लिखना, कॉम्प्लीमेंट, जिसे पूरकता संक्रिया
कहते हैं। देखो कहते हैं जिसे पूरकता संख्या कहते हैं, जिसके साथ दो विशेष अवयव जीरो और वन सही संरचना बी प्लस डॉट जीरो वन को एक बूलियन बीजगणित कहते हैं, यदि यह निम्न नियमों का पालन करती है। देखो अब समझना इसकी बात करें बूलियन बीजगणित, बूलियन अलजेब्रिक्स। देखो माना किसी अरिक्त समुच्चय बी क्यों लिया, क्योंकि चैप्टर का नाम बूलियन बीजगणित है, इसे भी आ रहा है यहाँ पे भी लिया है ना। पर दो सक्रिय है, देखो डेफिनेशन, माना किसी अरिक्त समुच्चय बी, कोई भी अरिक्त समुच्चय मतलब कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए उसके अंदर, पर दो द्विचर संख्या, द्विचर दी यानी दो, चर यानी वेरिएबल, दो वेरिएबल के बीच में संक्रिया करो, के बीच संक्रिया है कौन कौन सी, एक तो प्लस और एक डॉट, एवं एक चर संक्रिया कॉम्प्लीमेंट, जिसे पूरकता संक्रिया कहते हैं, जिसके साथ दो विशेष अवयव जीरो और वन सही संरचना, ये संरचना ऐसे लिखते हैं इसको, दो विशेष अवयव जीरो और वन सही संरचना, बूलियन अलजेब्रा बी, अरिक्त समुच्चय बी, द्विचर संख्या such that जीरो और वन, तो ये जो संरचना है ना को एक बूलियन बीजगणित कहते हैं, यदि यह निम्न नियमों का पालन करती है। नियम देखो फर्स्ट ऐसे लिखेंगे B1 यानी बूलियन अलजेब्रा का फर्स्ट नियम, क्रम नियम। देखो यहाँ लिखा हुआ है दो द्विचर, दो चर, ठीक है, मतलब दो चर लूंगा मैंने लिया ए और बी, वो किस में, बी में, ठीक है। यहाँ बोला देखो बूलियन अलजेब्रा समुच्चय बी पर दो चरों के बीच संक्रिया, कौन सी संक्रिया होती है, प्लस और डॉट, वही है। देखो ए प्लस बी इक्वल आना चाहिए बी प्लस ए के, तथा ए डॉट बी इक्वल होना चाहिए बी डॉट ए की। पहली कंडीशन ये है, ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये संरचना बन गई, ये बूलियन बीजगणित, क्या बोला, बूलियन बीजगणित कब बनेगी, जब वो इन नियमों का पालन करेगी जो मैं आगे लिखा रहा हूं। पहला नियम है क्रम वी नियम है, यानी देखो ए और बी दो मैंने एलिमेंट ले लिए बी में, तो ए प्लस बी इक्वल होना चाहिए बी प्लस ए के लिए,
ये दो चर है, बी चर, उनकी भी संख्या प्लस और दो की, एक बार प्लस की चेक करिए, एक बार दो की। यदि ऐसा होगा तो कर्म नहीं होगा। दूसरा बंटनता का नियम, बंटनता का नियम यहाँ पे बोला दो चरों के बीच संख्या, किसके बीच संख्या? दो चरों के बीच, मतलब ये जो संख्या लगाओ ना दो चरों के बीच में लगा सकते हो। देखो बंटनता का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी कि बांटना। देखो a प्लस बी डॉट सी, मैंने ले लिया a b और c, ये एलिमेंट है किसके? एरिथ समुच्चय बी के। तो क्या होगा देखो, तो a प्लस बी डॉट सी इक्वल होना चाहिए, क्या होना चाहिए? a प्लस बी डॉट a प्लस सी के। ये हो गया बंटन का नियम, यानी बांटना। आया? ये हो गया फर्स्ट। सेकंड, यदि ऐसे देखो a डॉट बी प्लस सी, तो क्या होगा? a डॉट बी प्लस a डॉट सी, ये बंटनता का नियम हो गया। a डॉट बी प्लस सी दिया हुआ है, तो बंटनता यानी बांटना, यानी कि a डॉट बी प्लस a डॉट सी, ये हो गया बंटनता का नियम। ये सेकंड नियम, इसका पालन करना चाहिए। तीसरा देखो B3, ये नियम ऐसे कंटिन्यू याद रखना है। B1 कर्म विधि बनता है तो B1 कर्म विधि, क्योंकि तो आगे यूज करेंगे हम सॉल्यूशन, ऐसे याद रखना है। B1 में क्या आता है? कर्म विधि बनता, ठीक है। B2 में क्या आता है? बंटन का नियम, ठीक है। B3 देखो तत्समक अवयव, तत्समक नियम, देखो माना एक कोई एलिमेंट है बी में, तो फर्स्ट कंडीशन यदि मैं ए में प्लस 0 करूं, दो विशेष अवयव दिए थे ना हमने, तो यही है, तो ए आना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया? 0 योग के लिए तत्समक अवयव, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट। 0 योग के लिए तत्समक अवयव है, यानी a प्लस 0 इक्वल है a के। सेकंड, a डॉट 1, ये विशेष अवयव इसलिए दिए थे, यहाँ पे काम आएंगे, ठीक है। तो भी क्या आना चाहिए? a आना चाहिए। इसका मतलब 1 गुणन, यानी कि डॉट के लिए तत्समक अवयव है, दिख रहा है? ये हो गया तीसरा नियम। चौथा देखो, चौथा क्या बोलता है? पूरकता नियम। देखो पूरकता नियम क्या बोलता है? पूरकता नियम बोलता है यदि एक एलिमेंट है बी में, तो एक एडिटिव अवयव ए डैश, वो भी बी में
इस प्रकार विद्यमान होगा कि फर्स्ट ए प्लस ए डैश, यानी ए को ए के कॉम्प्लीमेंट में ऐड किया पूरक में, तो क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ये जानना है हमें। अब यहाँ पे प्लस वाले में 1 आएगा। सेकंड, और ए डॉट ए डैश किया तो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। आया तो ठीक है। ये हो गया चौथा नियम। पांचवा देखो, पांचवा क्या कहता है कि 0 और जो 1 है वो इक्वल नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? ठीक है, 0 और 1 क्या नहीं होनी चाहिए? इक्वल। यदि B1, B2, B3, B4 और B5 इस पांचों नियम का यदि पालन करता है, ये संरचना, तो वो क्या कहलाती है? बूलियन अलजेब्रा कहलाती है। ये होगी इसकी डेफिनेशन। एग्जांपल करेंगे तो एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, एक बार डेफिनेशन को आराम से दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, देखो डेफिनेशन। माना किसी आयनिक समुच्चय बी क्या है? आयनिक समुच्चय, उसमें दो द्विचर संक्रियाएं हैं। दो द्विचर संक्रिया मतलब दो चरों की भी संक्रिया है, दो। और कौन सी? प्लस और डॉट। एवं एक चर संक्रिया है, वो कौन सी है? कॉम्प्लीमेंट, जिसे पूरकता संक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट जानते हो ना, उसको पूरकता। कॉम्प्लीमेंट तुमने 11th क्लास से या 12th क्लास से पढ़ रहे हैं ना, कॉम्प्लीमेंट, जिसके साथ दो विशेष अवयव। ये विशेष क्यों बोले? क्योंकि ये तत्समक अवयव है, इसलिए विशेष बोले, इनको यूज कर रहे हैं बोले अलजेब्रा। कंप्यूटर में जानते हो ना, कंप्यूटर में 2 ही डिजिट काम आती है, बाइनरी डिजिट, एक तो 0 और एक 1। ऐसे यहाँ पे भी है, क्योंकि कंप्यूटर में काम आती है बोले अलजेब्रा। ठीक है, देखो विशेष अवयव 0 और 1 सही संरचना B प्लस डॉट 0 और 1 को एक बूलियन बीजगणित कहते हैं। ठीक है, यदि यह निम्न नियमों का पालन करती है। क्या करती है? निम्न नियमों का पालन करती है। पहला B1, पहला B1 करण भी निम्नतम। देखो दो एलिमेंट लेके मैंने 0 A और B, इसके अंदर B में क्या होना चाहिए? द्विचर संक्रिया क्या क्या? एक तो प्लस और एक डॉट। पहले प्लस के लिए चेक करेंगे फिर डॉट के लिए। A प्लस B इक्वल होना चाहिए B प्लस A के, और A डॉट B इक्वल होना चाहिए B डॉट A के। ठीक है, बंटलता का नियम, बंटन यानी बांटना, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना। देखो फर्स्ट A प्लस ब्रैकेट B डॉट C, इसको बांटने की चीज कैसे लिखेंगे? A प्लस B डॉट A प्लस C। आया समझ में? आगे देखो सेकंड, दूसरा वाला डॉट बाहर ले लेंगे, A डॉट ब्रैकेट में B प्लस C। देखो A डॉट B प्लस A डॉट C। आगे समझ में? ये हो गया सेकंड कंडीशन। थर्ड B3 क्या होना चाहिए? तत्समक नियम का पालन होना चाहिए। देखो माना A को एलिमेंट है B में, तो A प्लस 0 A आना चाहिए वापस, ये तो होता है, और A डॉट 1 वो भी A आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? 0 योग के लिए तत्समक अवयव है, जबकि 1 गुणन के लिए तत्समक अवयव है। फोर्थ नियम पूरकता का नियम, यदि A बिलोंग करता है B में, तो एक
अद्वितीय अवयव ए डैश जो कि बी में इस प्रकार विद्यमान होगा कि अब यहीं पे ये जा रहा है प्लस के लिए 0 मत लिख देना कि a प्लस a कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा 1 के और a डॉट a कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा 0 के। बस यही कंफ्यूजन होता है, तो इसको ध्यान रखना। लास्ट B5 0 नॉट इक्वल होना चाहिए 1 के। यदि ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाई है तो वो क्या कहलाएगी, जो ये संरचना है ये क्या कहलाएगी, मूल्य बीजगणित कहलाएगी। आया समझ में? ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये मूल्य बीजगणित की डेफिनेशन होगी, ठीक है। और एग्जांपल देखो, पहले एक सिंपल सा एग्जांपल देखो। क्योंकि बहुत काम आएगी इसलिए पहले सिंपल सा एग्जांपल करके डेफिनेशंस को याद करके क्या बोलते हैं। देखो एग्जांपल दिख रहा है यहाँ पे, देखो बी एक सेट दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट 0 1, ठीक है। उसके बाद तथा 2 दिलचस्प संख्या कौन कौन सी है, प्लस और डॉट एवं एक चर संक्रिया कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये तो सिद्ध करो कि बी डॉट या प्लस, पहले प्लस है ना, फिर डॉट कॉमा 0 और 1 एक बूलियन बीज गणित है। क्या प्रूव करना है कि बूलियन बीज गणित है। देखो सॉल्यूशन देखो, पहले हम तय करेंगे B1, लिखो पहले B प्लस डॉट 0 1 को बूलियन बीजगणित सिद्ध करने के लिए क्या बोला, B प्लस डॉट 0 1 को बूलियन बीजगणित सिद्ध करने के लिए हमें निम्न पांच नियमों की सत्यता की जांच करेंगे। देखो टेबल बना के पहले करेंगे। यहां पे पहले प्लस के लिए ले लिया, यहां डॉट के लिए,
और या कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। देखो बी में कितने एलिमेंट है? 2, 0 और 1। यहाँ पे 0 और 1। 0 में 0 ऐड किया तो 0, 0 में 1 ऐड किया तो 1, 1 में 0 ऐड किया तो 1। अब यहाँ जा रहा है 1 में 1 ऐड किया तो 2 नहीं, कंप्यूटर में 2 आता ही नहीं, 0 या 1 आता है। 1 में 1 ऐड करूँगा तो 1, ये चीज जाननी है, ठीक है। 0 में 0 ऐड किया 0, 0 में 1 ऐड किया 1, 1 में 0 ऐड किया 1, 1 में 1 ऐड किया तो 1। ऐसे यहाँ देखो 0 और 1, 0 और 1, 0 से 0 को मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 1 से किया तो 0, 1 को 0 से किया तो 0, और 1 को 1 से किया तो 1। यहाँ देखो 0 और 1, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। दो ही तो इसमें वो है किसी शब्द, तो ये एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट होते हैं। 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 और 1 का 0। यहाँ का क्या, अब देखो एक चीज प्रूव करेंगे। फर्स्ट कर्म भी नहीं मतलब, ठीक है। देखो कर्म नहीं मतलब चेक करो, 0 और 1 दो एलिमेंट है बी में, तो देखो पहले प्लस के लिए करो, 0 प्लस 1 इक्वल टू प्लस 1 प्लस 0, क्या आएगा 1 इंटू 1 ही आएगा। सेकंड डॉट के लिए करते हैं, 0 डॉट 1 इक्वल आएगा 1 डॉट 0, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। ज़्यादा लिखेंगे नहीं, आता नहीं है, फिर आपको समझना है कि क्या क्या होता है। ये B1 ऐसे भी, ऐसे 1 2 3 नहीं लिखना, ऐसे लिखना है B1 पहला नहीं, फिर B2, क्या होता है B2? B2 यानी बांटना, बंटन का नियम। देखो फर्स्ट, ठीक है, क्या लिखा है, कोई भी एलिमेंट है वो ले लो, 1 प्लस 1 डॉट 0। देखो 1 प्लस 1 डॉट 0 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 डॉट 1 प्लस 0। देखो 1 प्लस 1 डॉट 0 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 फिर डॉट बीच में 1 प्लस 0। अब दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। देखो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0, 1 प्लस 0, इधर देखो 1 प्लस 1 1 डॉट 1 प्लस 0 1। आई थी समझ में, 1 प्लस 0 1, 1 डॉट 1 1 इक्वल आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है। दूसरा चेक करो, देखो क्या लिखूंगा, 1 डॉट 1 प्लस 0, देखो 1 डॉट 1 प्लस 1 डॉट 1 प्लस 1 डॉट 0। देखो समझो 1 प्लस 0 क्या आएगा, 1 आएगा, 1 डॉट 1। इधर देखो 1 डॉट 1 क्या आएगा 1 प्लस 1 डॉट 0 क्या आएगा 0। 1 डॉट 1 कितना हो गया 1 इक्वल टू 1 प्लस 0 कितना हो गया 1, ये इक्वल आ गया। इस समय ये नियम भी क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। आगे समझे, आगे देखो बंटन का नियम हो गया। थर्ड देखो
तत्समक अवयव का अस्तित्व, तत्समक अवयव का अस्तित्व। देखो बात करते हैं पहले फर्स्ट, ये हो गया B3। योग के लिए देखो मैं 1 + 0 करूंगा क्या है 1, और मैं 0 + 1 करूंगा तो भी क्या है 1। इसका मतलब योग के लिए दसवां में हो गया, योग के लिए तत्समक अवयव 0 है। आया तत्समक अवयव क्या था? देखो मैंने बताया भी था, यदि a + 0 करूं तो भी ये आ जाए, और 0 + a करूं तो भी ये आ जाए। यहाँ वही तो रहा, देखो 1 + 0 किया तो भी 1 आ रहा है, 0 + 1 किया तो भी 1 आ रहा है नहीं आ रहा? इसके मतलब 1 आ रहा है। 0 क्या हो गया? योग के लिए तत्समक अवयव है। ठीक है, अगर गुणन के लिए देखो क्या कहेगा 1.0 = 0.1 क्या है 0 आ रहा है, ये एलिमेंट तो आएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया गुणन के लिए तत्समक अवयव 1 है। आगे तो पैरामीटर सही हो गई, बंटनता का नियम चीज हो गया और तत्समक अवयव भी मिल गया। उसके बाद चेक करेंगे हम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो तो खींच लिया। देखो आगे अगला पॉइंट क्या था? B4 था पूरकता का नियम, पूरकता का नियम क्या था कि a + a' वो तो 1 आना चाहिए और a.a' वो 0 आना चाहिए, यही था ना? तो देखो फर्स्ट 0 + 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 0 यहाँ पे 0 लिखा मतलब 0 प्लस उसका कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट 1। देखो 0 + 1 कितना है 1, तो ये आ रहा है। ऐसे सेकंड कर लो, इसी का एक पार्ट कर लो, एरिया 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 1 + 0 1 आ रहा है। अब डॉट के लिए करके देखो 0 कॉम्प्लीमेंट 1 कितना आ रहा है 0, और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 वो भी 0 आ रहा है। ये हो गया, तो ये लग गया पूरकता का नियम। लास्ट वाला B5 यहां देखो जो हमने माना था उसी में B के अंदर क्या मानते हैं, 2 एलिमेंट बनते हैं, एक तो 0 और एक 1। अभी 2 अलग अलग एलिमेंट है क्योंकि एक एलिमेंट होता है उसको 2 बार नहीं लिखते किसी भी सेट में, ठीक है? ये 2 अलग अलग एलिमेंट है, इसका मतलब स्पष्ट समुच्चय B से स्पष्ट है कि 0 जो है नॉट इक्वल है 1 के।
हो गए। क्रम विनिमयता प्रूफ हो गई, बंटलता का नियम प्रूफ हो गया, दसवां अवयव का नियम प्रूफ हो गया और पूरकता का नियम प्रूफ हो गया। 0 नॉट इक्वल आ गया 1 के, तो क्या हो गया, अतः b प्लस डॉट 0 1 एक बूलियन बीज गणित है, बूलियन बीज गणित है। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 5वें नियम इसमें हो गई, ठीक है। क्रम विनिमयता चेक करी, बंटलता चेक करी, तस्मत अवयव का अस्तित्व चेक करा, पूरकता चेक करी, समुच्चय में 0 और 1 का एलिमेंट देखा, वो दोनों अलग अलग है। 5 ये नियम थे, पांचों नियम बोलते ये जो संरचना है बूलियन अलजेब्रा समुच्चय बी प्लस और डॉट बीजगणित संक्रिया, दो चरों के बीच लगने वाली संक्रिया ऑपरेशन और दो विशेष अवयव 0 और 1 से बनने वाली संक्रिया को क्या बोलते हैं, बूलियन बीजगणित। आगे समझे, आगे देखिए एक एग्जांपल और देखते हैं। देखो एग्जांपल आते नहीं वैसे, देखो ये हो गया। अब फर्मूला प्रूफ करेंगे। ये हमने पढ़ी बूलियन बीजगणित की डेफिनेशन, ठीक है। बूलियन बीजगणित की डेफिनेशन पढ़ ली, क्या था, बी एक समुच्चय जिसमें दो चरों के बीच लगने वाली संख्या प्लस और डॉट और दो विशेष अवयव 0 और 1 से बनने वाली संक्रिया से बनने वाली संरचना बूलियन बीजगणित कहलाती है यदि वो इन 5 नियमों का पालन करे। फर्स्ट क्रम विनिमयता, सेकंड बंटलता, थर्ड दसवां अवयव का अस्तित्व, फोर्थ पूरकता का नियम, फिफ्थ समुच्चय बी से स्पष्टली 0 नॉट इक्वल टू 1, ये भी होना चाहिए। यदि ये पांचों कंडीशन प्रूफ हो गई, ये जो संरचना है ये बूलियन बीजगणित कहलाती है, ठीक है। अब करेंगे थ्योरम। एग्जांपल नहीं आ रहे हैं, एक्सरसाइज में कोई एग्जांपल है सभी समझाने के लिए का। देखो थ्योरम्स करेंगे अभी। थ्योरम तो पहले हमेशा ध्यान रखना, कोई भी थ्योरम प्रूव करते हैं तो पहले उसका स्टेटमेंट जरूर लिखते हैं, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पे पूरी थ्योरम का स्टेटमेंट लिखेंगे, थ्योरम कहना क्या चाहती है, प्रूव क्या करनी है, ठीक है। देखो फर्मी नंबर 9.3.2 कथन, देखो कथन क्या कहते हैं, याद नहीं करना है सिर्फ, बस तुम्हारे को पेपर भी नहीं लिखना। यहाँ मैं समझा रहा हूँ तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, कोई समझ में आएगी। जो क्या लिखा हुआ है, बूलियन बीजगणित। अब इसमें मान लिया कि बूलियन बीजगणित है, बूलियन बीजगणित
प्लस डॉट 0 1 में फर्स्ट प्रूफ करना है कि योग का 10वां अवयव तत्सम अवयव अर्थात बी में बी का लिखना, बी का 0 एडजेक्टिव होता है। क्या बोला कि एक बूलियन अलजेब्रा है, क्या है बूलियन अलजेब्रा। तो योग का 10वां अवयव क्या होता है, 0 होता है ना योग के लिए, 1 + 0 1, 0 + 1 भी 1। तो अर्थात b का 0 यानी 10वां अवयव वो एडिटिव होता है, मतलब ओनली और 1 ही होता है पूरे सेट में, 2 नहीं होते हैं। 10वां अवयव 2 नहीं होता योग के लिए। सेकंड, गुणन का तत्सम अवयव अर्थात b का 1 एडजेक्टिव होता है, ये बताना है। थर्ड, कि b के प्रत्येक अवयव का पूरक एडजेक्टिव होता है। ये स्टेटमेंट देखो क्या है कि बूलियन बीजगणित, एक बूलियन बीजगणित है, तो योग का तत्समक अवयव अर्थात योग के लिए क्या होता है 10वां अवयव 0, तो वो एडजेक्टिव होता है ओनली ऑन 0, एक ही 10वां अवयव योग के लिए बूलियन, दूसरा कोई नहीं तत्समक अवयव योग के लिए। ऐसे गुणन का तत्समक अवयव अर्थात b का 1 वो भी क्या होता है एडजेक्टिव होता है। ठीक है। तीसरा, b के प्रत्येक अवयव का, ये तो पता है b एक सेट है, तो सेट में प्रत्येक अवयव का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, तो वो प्रत्येक अवयव का पूरक वो भी क्या होना चाहिए एडजेक्टिव होता है। ये प्रूफ करना है। देखो प्रूफ देखो, एक एक प्रूफ करेंगे और बिठाते जाएंगे। ठीक है, देखते हैं, कोशिश करते आ जाएंगे पूरा, नहीं के प्रूफ करके बिठाते जाएंगे। देखो फर्स्ट लिखेंगे b प्लस डॉट 0 1 एक बूलियन बीज गणित है तथा b प्लस डॉट 0 1 एक बूलियन बीजगणित है तथा हम जानते हैं ऐसे बच्चे को जानने की अपने को जरूरत बाद में पड़ेगी ना। देखिए एक बूलियन बीजगणित तथा यदि संभव हो तो, संभव क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे चीज पता है कि 0 एडजेक्टिव होता है, इसलिए मैंने संभव मान लिया कि हो तो ऐसा, एक बार के लिए सोच तो सकती है ना। ठीक है, तो मान लिया यदि संभव हो तो
बूलियन बीजगणित में योग के लिए दो तत्समक अवयव जीरो वन तथा 02 है। क्या माना? यदि संभव हो तो बूलियन बीजगणित में योग के लिए दो तत्समक अवयव 01 और 02 है। ठीक है। अब देखो फर्स्ट देखो, अब मैं मानूंगा पहले कि माना 01 तत्समक अवयव है तथा 01 और 02 वो बिलोंग करते हैं किसमें? बी में। ये एलिमेंट तो बी में होगी ना। अब मैंने पहले 01 को माना है, इसका मतलब क्या होगा? देखो 01 प्लस 02 करूँगा तो मेरे पास 01 आएगा। मैंने 01 नहीं सॉरी 02 आएगा। मैंने 01 को दसवां अवयव माना 1 प्लस 0। यदि मैं 1 को दसवां अवयव मानूंगा ना तो 0 आना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे देखो 01 को माना तो आंसर 02 आना चाहिए। इधर वाला भी दो 02 प्लस 01। दसवां अवयव में कोई भी एलिमेंट ऐड करूंगा तो वही एलिमेंट आ जाएगा। 01 को क्या माना? तत्समक अवयव। तत्समक अवयव में कोई भी एलिमेंट ऐड करूंगा तो वही एलिमेंट आएगा फर्स्ट नंबर। अब देखो पुनः माना 02 तत्समक अवयव है तथा 01 और 02 बिलोंग टू बी। अब क्या हो जाएगा? 01 प्लस 02 इक्वल टू क्या आएगा? 01। इधर 02 प्लस 01 वो भी क्या आएगा? 01, क्योंकि तत्समक अवयव क्या है? 02। ये नंबर आ गया सेकंड। अब देखो यहाँ पे भी 01 प्लस 02 आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। इधर भी 02 प्लस 01 आ रहा है, इधर भी 02 प्लस 01 ही आ रहा है। जब ये आपस में इक्वल है, ये भी आपस में इक्वल होगी नहीं होगी? वही लिखिए देखो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? 01 प्लस 02 ये आ गया इक्वल टू 02 इक्वल टू 01 इक्वल टू 02 प्लस 01। ये चारों आपस में इक्वल आ गया और ये दोनों आपस में इक्वल बतानी है हमारे। इसका मतलब क्या हो गया? 02 इक्वल आ गया 02। तो अब क्या लिखेंगे? अतः हमारी परिकल्पना क्या लिखेंगे? देखो अतः हमारी परिकल्पना असत्य है। ठीक है। अतः बूलियन बीजगणित में ठीक है, बूलियन बीजगणित में योग के लिए 0 अद्वितीय तत्समक अवयव है। क्या माना मैंने? देखो 01 और 02 दो तत्समक अवयव मान लिए। ठीक है। किस प्रकार माने कि 01 नॉट इक्वल टू 02 है। दो अलग अलग मान लो ना, उससे ये पूछा एडिटिव मतलब कि वो इस पूरे ग्रुप में एक ही ओनली उसका जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। मैंने मान लिया कि दो है ऐसे, दोनों इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। फिर मैंने प्रूव कर दिया कि दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब मैंने जो माना वो परिकल्पना क्या होगी? असत्य। अतः
बूलियन बीजगणित में योग के लिए 0 एडिटिव दशमलव अवयव है। ये हो गया किसके लिए? पहला वाला, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड करेंगे। देखो सेकंड, माना संभव हो तो बूलियन बीजगणित में गुणन के लिए तत्समक अवयव दो है। क्या है? दो। क्या क्या मान लिया? I1 मतलब 1 और 1 2 किस प्रकार है कि 1 नॉट इक्वल टू 1 2। ठीक है, आ गया समझ में? यहाँ पे नियम भी लिखना चाहो तो नियम लिखो। यहाँ पे मैंने किसका नियम लिखा है? B3 दशमलव अवयव को। यहाँ पे देखने में लिखना चाहो तो लिखो B3, इधर भी B3 दशमलव अवयव का नियम। देखो समझो, माना 1 दशमलव अवयव है। 1 दशमलव अवयव है तथा 1 2 बिलोंग करता है पीवी। क्या हो जाएगा? 1 गुणन के लिए डॉट 1 2 इक्वल हो जाएगा 1 को माना तो क्या आना चाहिए? 1 2 डॉट 1 इसमें दशमलव अवयव की कंडीशन लगी B3। इसको नंबर डाल दिया फर्स्ट। दशमलव अवयव किसको माना? 1 1 डॉट 1 2 इक्वल आएगा 1 2 इक्वल टू 1 2 डॉट 1 आगे समझिए। देखो अब दोबारा माना 1 2 दशमलव अवयव है और 1 जो है वो इसमें बिलोंग करता है बी में। क्या आएगा? देखो 1 डॉट 1 2 इक्वल टू आ जाएगा, इसको माना है दशमलव अवयव तो 1 आएगा इक्वल टू 2 डॉट 1 इसमें भी लगे B3 दशमलव अवयव की कंडीशन। ये होगी सेकंड इक्वेशन। आगे समझिए। ठीक है, ये मैंने योग के लिए दशमलव अवयव किया था, ये गुणन के लिए कर रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो अभी तक यहाँ तक, फिर आगे देखते हैं। ले लिया? समझ में आ गया? आगे देखो, ये मैं मिटा रहा हूँ स्टेटमेंट। दो तो ग्रुप कर ही नहीं ना, तीसरा नहीं मिटा सकते। देखो समीकरण 1 व 2 से, इन दोनों से जो क्या हो जाएगा? 1 डॉट 1 डॉट 1 2 इक्वल आ रहा है 1 2 सॉरी ना, कुछ भी लिख लो, पहले इसको लिख लो। और इक्वल टू 1 2 इक्वल टू 1 2 डॉट 1 1। देखो 1 1 डॉट 1
इक्वल आ रहा 1 1 और इक्वल आ रहा 1 2 ये भी, और 1 2 डॉट 1 1 ये भी इक्वल आ रहा है 1 1 के और 1 2 के। तो मैंने चारों को इक्वल कर दिया एक साथ। यहाँ से मैं दोनों नंबर निकालूंगा बीच में से। 1 1 इक्वल आ गया 1 2 के। अब वही लिखूंगा, अतः हमारी परिकल्पना, अतः हमारी परिकल्पना असत्य है, अतः हमारी परिकल्पना असत्य है, असत्य है। तो बूलियन बीजगणित में गुणन के लिए वन अद्वितीय तत्समक अवयव है। ये हो गया। आगे समझिए, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट था, गुणनतीय तत्समक अवयव अद्वितीय हो गया यहाँ तक। अब थर्ड पार्ट करेंगे, इसको एक बार देख लो आराम से, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद पूरा मिटा के थर्ड पार्ट को करेंगे। देख लो। देखिए आगे देखो, देखो थर्ड क्या बोल रहे हैं, बी के प्रत्येक अवयव का पूरक अद्वितीय होता है। पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट, वो अद्वितीय होता है। मानने में होता है, माना ए बूलियन बीजगणित बी का क्षेत्रीय अवयव है। माना ए बूलियन बीजगणित बी का क्षेत्रीय अवयव है, तथा यदि संभव हो तो माना ए के दो पूरक अवयव बी और सी है। क्या बी नोट क्या है, सी। ये तो बोला है कि बी के प्रत्येक अवयव का पूरक अद्वितीय होता है। तो मैंने ए मान लिया, माना ए बूलियन बीजगणित बी का क्षेत्रीय अवयव, कोई भी अवयव उसका पूरक अद्वितीय होना चाहिए। तो मैंने मान लिया दो, यदि संभव हो तो माना ए के दो पूरक अवयव बी और सी है, तो क्या होगा, ए प्लस बी इक्वल क्या आएगा 1, ये ध्यान रखना। और ए प्लस सी इक्वल क्या आएगा 1, और ए
टू क्या आएगा 0, ए डॉट सी इक्वल टू क्या आएगा 0। ठीक है, क्या लिखोगे बी फॉर ठीक है, ये होगा हमारे पास किससे B4 से। ठीक है, पता है ना, मैंने बताया था कि a प्लस ए बेस्ट ए का कॉम्प्लीमेंट जब लोग बनाएगा और a डॉट ए कॉम्प्लीमेंट हुआ तो 0 आएगा। ये दिया देखो, a का एलिमेंट है, b और c के कॉम्प्लीमेंट है, a प्लस b इक्वल टू 1, a प्लस c इक्वल टू 1, a डॉट a1 इक्वल टू 0 और a डॉट b इक्वल टू 0 और a डॉट c इक्वल टू 0। इस नियम को यूज कर लिया, क्योंकि ये तो मुझे पता ही है कि ये बूलियन अलजेब्रा है ना, इसका मतलब मैं ये नियम को यूज कर नहीं सकता हूँ। आगे देखो, B1 के द्वारा, अरे पूरी बीजगणित है, मैं बी के नियम काम में लिखता हूँ। क्या हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 1, a प्लस बी इक्वल हो जाएगा b प्लस ए और a प्लस सी इक्वल हो जाएगा c प्लस ए तथा a डॉट b इक्वल हो जाएगा b डॉट ए और a डॉट सी इक्वल हो जाएगा c डॉट ए। ये मैंने क्रम में बता दिया काम में। अब आगे सॉल्व करेंगे, मुझे लाना क्या है, बूलियन बीजगणित बी का स्वैच्छिक अवयव है। क्या मान लिया, ए बूलियन बीजगणित बी का स्वैच्छिक अवयव, इसके दो पूरक अवयव मान लिए, क्या क्या बी और सी, क्योंकि क्या है नॉट इक्वल, अलग अलग माने ना तो नॉट इक्वल। अब मुझे करना क्या, इक्वल लेके आना है, मैं क्या लूंगा बी ले लूंगा। क्या ले लिया मैंने, बी ले लिया, बी को किसके इक्वल लाना है, सी के, बस वही करना है। देखो बी की मैंने कर ली 1 के साथ रख दिया, बी की 1 के साथ डॉट करूंगा तो बी आएगा, पता ही नहीं इसको। ठीक है, आगे देखो उसका सुनो हो गया, बी चली रहा है इधर, देखो बी डॉट 1 की जगह मैं क्या लिखूंगा a प्लस सी, क्या लिखूंगा a प्लस सी लिख लिया। उसके बाद देखो बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी, कौन सा नियम लग गया, B2 बंटन का लग गया है ना, b इक्वल टू बी डॉट 1 ले लिया, b का 1 के साथ संक्रिय करूंगा तो b आएगा, 1 की जगह मैंने लिख दिया a प्लस सी इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे a प्लस सी लिख दिया, बंटनता के नियम से इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। देखो b डॉट ए प्लस b डॉट सी आ गया। आगे देखो, अब इसको मैं क्रम में निकलने से उल्टा कर दूंगा, b डॉट ए को क्या लिखूंगा a डॉट सी, लिख दिया। और ये हो गया, आगे देखो है ना, यहाँ पे ऐसे मत करो, अभी अपन देखते हैं। देखो ये रखो बी डॉट ए आएगा अपने पास में, ये देखो ए डॉट बी क्या है 0, इसको लिख लो पहले एक क्रम में नियम से क्या कर दूंगा मैं, बी डॉट ए को ए डॉट बी कर दूंगा, कर दिया। बी डॉट ए था उसको ए डॉट बी कर दिया, कौन से नियम से, क्रम में नियम था B1 से। अब देखो ए डॉट बी, ये ए डॉट बी क्या हो गया 0 प्लस बी डॉट सी आ गया इक्वल टू, आगे देखो ये जो 0 आया ना मेरे पास, उसकी जगह मैं लिखूंगा ए डॉट सी,
ए डॉट सी। ये देखो डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, इसको वापस एक वो कर दूंगा, एक इकट्ठा कर दूंगा। ठीक है, देखो क्या कर दूंगा इसमें, ए प्लस बी डॉट सी। क्या कर दिया मैंने, ए प्लस बी डॉट सी। देखो ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ ना इसको डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तो क्या बनेगा, देखो ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी आ गया। आगे देखो ए प्लस बी, ये ना ए प्लस बी, उसकी वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे 1 लिख दिया डॉट सी। तो देखो 1 का मैं सी के साथ 1 दसवां हो गया हुआ है, 1 का मैं सी के साथ करूँगा तो क्या आएगा सी। मैंने बताया था गुणनफल दसवां में 1 होता है, और 1 का मैं सी के साथ करूँगा सी आएगा। मेरे पास आ गया देखो बी इक्वल टू सी। तो हमने जो माना वो क्या हो गया, गलत हो गया। एक बार दोबारा समझिए इसको, ठीक है ना, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुम्हारे को, है ना, बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएंगे। देखो वापस समझो, ए को एलिमेंट दे दिया, ए क्या ले लिया, कोई एलिमेंट, ए स्वैच्छिक एलिमेंट है, प्रत्येक गुणक प्रत्येक अवयव का मैंने ए ले लिया का पूरक अद्वितीय होता है। तो हमने दो मान ली अद्वितीय नंबर से बी और सी, और दोनों क्या है नॉट इक्वल। आ गया तो समझ। अब देखो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल हो गया 1 के ए प्लस सी, वो भी इक्वल होगा 1 के, इस वाली कंडीशन थी ए प्लस ए डैश इक्वल टू 1, और ए डॉट बी इक्वल हो गया 0 के, और ए डॉट सी वो भी इक्वल हो गया 0 के, इस वाली कंडीशन थी। ठीक है, अब मुझे पता है कि ये मूल्य बीजगणित कर दिया, तो इसमें क्रम में नहीं पता लगे पाले होगा ए प्लस बी इक्वल होगा बी प्लस ए के, ए प्लस सी इक्वल होगा सी प्लस ए के, ए डॉट बी इक्वल होगा बी डॉट ए के, ए डॉट सी इक्वल होगा सी डॉट ए के। याद आ गया समझ में। अब देखो मुझे लाना क्या है, बी को सी के इक्वल लाना है, तो मैंने ओनली बी ले लिया है, उसको लास्ट में सी के इक्वल ला दूंगा। देखो b इक्वल टू क्या हो गया, b डॉट 1, b को मैंने क्या लिख लिया b डॉट 1, क्योंकि b का 1 के साथ डॉट करूंगा तो b आएगा। ये चीज समझ में आई। देखो b इक्वल टू b 1 की जगह मुझे c लाना है, मैंने 1 की जगह लिख लिया a प्लस सी, फिर मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखो b डॉट a प्लस बी डॉट सी, जो ब्रैकेट के अंदर साइन में लाना वो बीच में आएगा, ये चीज जानना है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, देखो बी ए है ना, उसको ए भी लिख दिया, कर्व भी नहीं पता, ए भी मुझे पता है क्या है 0, यहाँ पे 0 कर दिया, 0 में आ गया ना, ये 0 जो है ना, ये 0 0 में लिख दिया ए सी, क्योंकि 0 बराबर में किसके है ए सी। ये डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, इसको वापस में ज्वाइन को कर दूंगा, ठीक है ना। तो देखो क्या आएगा, बीच में जो साइन आता है वो ब्रैकेट में आता है, क्या आएगा, देखो ए प्लस बी डॉट सी, ए प्लस बी, ये देखो ए प्लस बी क्या है 1, इसकी जगह मैंने 1 रख दिया, 1 डॉट सी क्या हो जाएगा सी, ये आ गया बी इक्वल टू सी। आगे समझ में। देखो अब लिख देंगे, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, अतः हमारी परिकल्पना असत्य है, तो मूल्य बीजगणित बी के प्रत्येक अवयव का पूरक
एल्थेन होता है। ये हो गया हैंस प्रूफ। ठीक है, इस क्लास में इतना ही। हमने मूल्य बीजगणित की डेफिनेशंस पढ़ ली, उसका एक एग्जांपल कर लिया, एग्जांपल एक्सरसाइज में भी किए नहीं करने, ठीक है, वो हमने सिर्फ डेफिनेशन को समझने के लिए किया था। ये एक फर्स्ट थ्योरम कर ली, आगे और थ्योरम है 10-12 थ्योरम, उसको हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।